सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 वाक्य रचना। वाक्य रचना कैसे करते हैं बच्चों? कोई भी प्राणी, वस्तु या स्थान, उसके बारे में अगर हमें लिखना है तो उसे ही हम कहेंगे वाक्य रचना। पर वाक्य रचना को लिखते समय ध्यान रहे कि वाक्य क्या है, सरल होने चाहिए और उसी टॉपिक पर होने चाहिए। जैसे अगर मैं जयपुर घूमने गई हूँ तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मुझे अपने प्रधानाचार्य के बारे में बताना है तो मैं अपने प्रधानाचार्य के बारे में ही बताऊंगी कि वो कैसी हैं, वो मेरा ध्यान रखती हैं, है ना। उनके बारे में ही मैं लिखूंगी, वो क्या क्या पढ़ाती हैं, वो कैसे क्या काम करती हैं, मुझे उनके बारे में ही लिखना है, ठीक है। दिवाली अगर मुझे मिल गया तो मैं दिवाली में क्या क्या हम करते हैं उसी के बारे में लिखना है, उससे हट के नहीं जाना है, उससे अलग हमें नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आइए, कुछ वाक्य रचना दिए हुए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ 15 वाक्य रचना। किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के विषय में अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना वाक्य रचना कहलाता है। कोई भी स्थान आपने सोच लिया, उसके बारे में आप लिख रहे हो। वाक्य रचना करते समय ध्यान रहे कि वाक्य छोटे और प्रभावशाली हो, तो पढ़े जा सके। जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, उसी से संबंध होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तथा अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। जो बातें जरूरी नहीं है वो नहीं लिखनी। यहाँ वाक्य रचना के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझकर स्वयं वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए। देखिए, मेरा भारत। अब मेरा भारत कैसा है भाई? मेरे भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया कहा जाता है। बहुत अच्छा है मेरा भारत, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं इसको, है ना, गौरव है। चलिए पढ़ते हैं। भारत एक प्राचीन और महान देश है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। बाघ इसका राष्ट्रीय पशु और मोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। भारत ने 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मैं भारत से प्यार करता या करती हूँ, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। बस छोटा है, सरल है और भारत के बारे में सिर्फ, है ना। अभी तो देखिए, ये आपका मेरी प्रधानाचार्य कैसी है, कितने वर्ष की हैं, आपको प्यार करती हैं, आप उनसे प्यार करते हो, है ना। ये उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे श्रीमती, जो भी आपकी प्रधानाचार्य का नाम है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो भी लिख दे सकते हैं आप इसमें कि मेरी प्रधानाचार्य है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, इस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। श्रीमती हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य है, अपनी प्रधानाचार्य का नाम लिखना है आपको यहाँ। वे लगभग 54 यानी कि वर्ष की हैं। हमारी प्रधानाचार्य बहुत ही अच्छी हैं। वे हमें अत्यधिक प्यार करती हैं। वे सदैव स्वच्छ और साधारण पोशाक पहनती हैं, क्योंकि पोशाक के बारे में लिख दिया आपने। वे हमें भी सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने की प्रेरणा देती हैं, मतलब कि आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। विद्यालय में उनका पूरा अनुशासन है, यानी कि डिसिप्लिन है। प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता है। वे प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण करती हैं। वे स्वयं भी अच्छी शिक्षिका हैं, मतलब कि वो स्वयं भी अच्छा पढ़ाती हैं। कभी कभी वे हमारी कक्षा को भी पढ़ाती हैं। उनकी उपस्थिति में विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं, मतलब कि जब वो हमारे कक्षा में आती हैं तो सब डिसिप्लिन में रहते हैं। हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके अनुशासन एवं कार्य के प्रति निश्चय से हमारे विद्यालय का परीक्षा फल भी 100% रहता है। मतलब वो एक ऐसी प्रधानाचार्य की, उनकी वजह से हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो 100% रहता है। ये दिवाली का है बच्चों, दिवाली पे वाक्य है। जैसे दिवाली पे क्या क्या होता है? दीपक जलते हैं, क्यों जलते हैं? राम जी आए थे इसलिए जलते हैं। पटाखे जलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, घर में पूरी पकवान बनते हैं, आप लिख सकते हैं। प्रातःकाल आप क्या क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं, है ना। कैसा समय होता है प्रातःकाल का?
वो आपको लिखना है। अब इधर देखिए, अभ्यास है, दिए गए विषयों पर वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए। मेरा विद्यालय, आपका विद्यालय कैसा है, कितने कमरे हैं उसमें, कंप्यूटर लैब कितनी है ना, लाइब्रेरी यानी कि आपकी लाइब्रेरी कितनी है, 1 है 2 है यानी कि पुस्तकालय है। मोर पर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर सुंदर है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तिरंगा, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरी रंग काय का होता है, वीरता का होता है। सफेद रंग कौन सा होता है, पीस का होता है यानी कि शांति का होता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये आप लिख सकते हैं। सूती कपड़े का बना होता है ना तिरंगा हमारा। मेरा मित्र, आपका मित्र कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, अच्छा है, आप इसका बैठना पसंद करते हो, क्या क्या काम पसंद करते हो, वो आप लिख सकते हो। आशा करती हूँ बच्चों कि वाक्य रचना अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।